ज़िंदगी में दो चीज़ें ज़रूर सीखें। ज़िंदगी में दो चीज़ें ज़रूर सीखें। अपनों में खुश रहना, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद न लगाना। यकीन माने बहुत खुश रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। आज मैं अपने आप व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद लेकर आई हूँ, लेकिन आप लोग को इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आने वाला है। पूरा व्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। यहाँ पे जॉब पे ही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी ग्रोसरी ले लूँ, क्योंकि मेरी बर्थडे भी आने वाली थी और घर में दावत भी करने वाली थी मैं अपने रिश्तेदारों की। अपने जेठ की और अपनी नंद की दावत भी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ग्रोसरी लेती भी जाऊँ घर। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देख रही थी, तो आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाला है। और आज हम व्लॉग में अपनी बर्थडे की वीडियो भी शेयर करेंगे और दावत की भी वीडियो भी शेयर करेंगे, और साथ में मैं आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करूँगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आती है। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग और मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं अच्छी बातें भी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो मेरा व्लॉग में बंदे रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा। इसके अलावा आज के व्लॉग में एक ख़ास बात होने वाली है। मैं आप लोगों को अपनी एज बताऊंगी कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, आपके कितने बच्चे हैं। बच्चों को तो सबको पता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, ट्विंस बेटियां हैं, एक बेटा है। आज मैं आप लोगों से अपनी उम्र भी शेयर करूंगी और जो मुझे गिफ्ट मिले वो भी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको व्लॉग पसंद आने वाला है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे केक वगैरह दिखा रही हूँ मैं। तो ये केक बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त आए हुए थे, तो केक का भी ऑर्डर करना था हमें, तो हमने केक का ऑर्डर करा। और फिर इसके बाद मुझे कुछ ग्रोसरी लेनी थी, प्याज सब्ज़ी वगैरह और गोश्त वगैरह तो शॉपराइड में नहीं मिलता है लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ से बस कुछ शॉपिंग की, फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए। तो आज की सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज की अच्छी बात ये है, जो इज़्ज़त और प्यार तुम्हें दूसरों से मिलता है, जो इज़्ज़त और प्यार तुम्हें दूसरों से मिलता है, वो दर हकीकत तुम्हारा ही अखलाक का तोहफ़ा है। उनकी कदर करो जो तुम्हें बिना मतलब के सारी खुशियाँ देते हैं। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको मेकअप के सेक्शन में ले आई हूँ। शॉपराइट में ही हूँ मैं भी, तो शॉपराइट में भी काफ़ी सारा मेकअप होता है। और मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए कि मुझे हेयर डाई लेना था, तो अभी मैं कलर लूँगी और फिर मैं डायरेक्ट घर जाऊँगी। और फिर मैंने कलर भी किया है बालों में अपनी बर्थडे से पहले, तो मुझे थोड़ा सा रेडिश कलर अच्छा लगता है बालों में। दुआ नसीब से ज़्यादा कीमती होती है, दुआ नसीब से ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास सिर्फ दुआ ही एक ऐसी चीज़ बचती है जो नसीब बदल दे। वाकई बिल्कुल सच्ची बात है। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दुआ करनी चाहिए, और जितना भी विर्द करें दुरूद शरीफ का, और दुरूद शरीफ के बाद आप दुआ मांगें तो वो ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह ताला से ज़रूर कबूल करता है और वो रद्द नहीं होती। अपनी तमाम मुश्किलात, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, मुश्किलात आई हुई हैं, सब अल्लाह के हवाले कर दें और चलते फिरते बस आप दुआ करें और अल्लाह से बातें करें। नमाज में बैठें और बैठ के बस अपनी बातें अल्लाह से करें और किसी से शेयर नहीं करें। फिर देखिएगा कि आपके काम अल्लाह ताला कैसे संवारता है। जो काम बिल्कुल तसव्वुर में भी नहीं होते, अल्लाह ताला वो भी करवा देता है। ऐसे ऐसे काम होते देखे मैंने जो तसव्वुर में भी नहीं होता कि ये हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करें, बातें करें, इबादत करें। इबादत में बहुत ताकत है, दुआ में बहुत ताकत है। हर तरह की दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। जायज़ दुआएं करें और दूसरों के लिए पहले दुआ करें और अपने लिए बाद में दुआ करें, फिर देखिएगा कि आपके काम कैसे जल्दी अल्लाह ताला कबूल करता है। वो हमारा परवरदिगार है, रहीम है, करीम है, बादशाह का बादशाह है। हम उसके सामने अपनी कोई छोटी सी दुआ लेकर जाएं वो कबूल ना करें, ये हो नहीं सकता। इंशाल्लाह आप लोग भी अल्लाह ताला से दुआ करें और अपनी तमाम हाजत अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। ये देखिए जी, ये मेरा बेटा है और ये गिफ्ट निकाल रहा है
आज मेरी बर्थडे भी होती है, यानी 6 नवंबर को मेरी बर्थडे भी होती है और मेरे जेठ के बेटे की भी बर्थडे होती है। तो उन्होंने अपने कज़न को गिफ्ट दिया था, सब दोस्तों ने मिलके ये गिफ्ट लिया था। ये जाएगा और कुछ चीज़ें ये लोग अपनी तरफ से देंगे, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो अपनी तरफ से देंगे। ये बड़ा गिफ्ट उन्होंने, तो ये गिफ्ट 2-3 दोस्तों ने शेयर करा है, पैसे शेयर करें और ये गिफ्ट ख़रीदा है, बाय करे ये गिफ्ट। और ये गिफ्ट जाएगा अली को। अली की भी सेम डे मेरी बर्थडे होती है और अली की भी बर्थडे होती है, तो ये अली को जाएगा। स्टार वॉर का हेलमेट है ये। तो ये अली का गिफ्ट पैक हो गया। तो ये आ गई हूँ मैं और ये मेरा बेटा है और हम लोगों ने केक रख लिया है और आके मैं आप लोगों से गिफ्ट भी शेयर करूँगी अपने। एक गिफ्ट तो अभी तक आया नहीं है मेरा, और मेरी बेटी ने कुछ स्वेटर वगैरह बाय करे थे मेरे लिए, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। पता नहीं, मैं वीडियो डाल दूँगी तो वो वीडियो के बाद आएगा, तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूँगी। और यहाँ मैं केक काट रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कौन सी बर्थडे है। तो आज मैंने ये राज भी फाश कर दिया है कि मेरी एज कितनी है, क्योंकि अक्सर मेरी एज पूछी जाती थी मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और इंस्टाग्राम ग्रुप में भी, और आप लोग के कमेंट्स भी बहुत आते थे कि आपकी एज क्या है। तो मेरी एज 51 है और आज ये राज आप लोग को मैंने बता दिया, मेरी एज 51 है। लेकिन ये सिर्फ नंबर है, नंबर से कुछ नहीं होता, नंबर से इंसान जवान और बुढ़ा नहीं होता। इंसान जो दिमाग और दिल से बुढ़ा होता है, तो मेरा दिल और दिमाग मेरा 41 है। 10 साल पीछे चल रही हूँ मैं, और इतनी जल्दी अपने आप को छोड़ा भी नहीं करें कि हम 51 हो गए हैं, अब हम बुढ़े हो गए हैं, अब हमें सिर्फ इबादत करना चाहिए। नहीं, हमें इबादत भी करना चाहिए। इबादत तो हर हाल में, हर उम्र में करना चाहिए, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखें। और इंशाल्लाह आप एक्टिव रहेंगे तो अपने माइंड को 10 साल पीछे रखें तो आप 10 साल पीछे ही चलेंगे। ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया और ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त घड़ी है। ये घड़ी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपके स्टेप बताती हैं कि आप कितना दिन भर में कितना चलते हैं, ये सारे स्टेप बताती है। अपना बीपी भी आप ब्लड प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं और हार्ट बीट भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कितना आप हेल्दी हैं और दिन में आप कितने स्टेप चलते हैं। तो मैं भी, अब ये घड़ी पहले भी मैंने ली थी लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई, तो ये मेरे बेटे ने थोड़ा सा महंगी वाली दिलाई है मुझे, तो ये ज़्यादा चलेगी। और इंशाल्लाह मैं अपने स्टेप देखती रहती हूँ कि मैंने कितने स्टेप करें दिन में, और कोशिश करती हूँ कि मैं स्टेप अपने बढ़ाती रहूँ। ये गिफ्ट है, एक पर्स है और ये मेरी बेटी ने दिया है मुझे, और इसकी भी ज़रूरत थी मुझे क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर बड़े बड़े बैग हैं, तो ये मुझे जॉब के लिए चाहिए था, तो मेरी बेटी ने दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्यारा सा है और छोटा सा है। तो ये पर्स, इस पर्स में 2 पोर्शन हैं बड़े बड़े, आप काफ़ी सामान रख सकते हैं, और एक छोटी जेब है जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए, तो बहुत अच्छा है, छोटा सा पर्स है और अच्छा है। आप इसको हाथ में भी ले सकते हैं और उसको लटका भी सकते हैं। 2 स्टेप दिए हुए इसमें। तो एक बेटी ने मुझे पर्स दिया है, एक बेटी ने मुझे कप दिया है चाय का, और इस पर आर लिखा है, आर फॉर रानी। मेरा निक नेम रानी भी है। और एक कार्ड दिया है। इनका जो पार्सल है, मैंने बताया था आपको शुरू में कि इन्होंने स्वेटर वगैरह मुझे दिए हैं, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, तो वो पार्सल मैं आप लोगों से बाद में शेयर कर लूँगी। ये कार्ड मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। थैंक यू मॉम फॉर ऑल द वेज यू मेक लाइफ सो स्वीट। हैप्पी बर्थडे। आपके साथ ज़िंदगी है ज़्यादा हसीन, काश आप हमारे साथ ही रहें।
हमें कभी छोड़े नहीं, लव यू सिद्रा शाफिया आशिर। तो ये थे गिफ्ट, और हमारे हस्बैंड ने मुझे केक दिया था जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। केक दिया था और उन्होंने मुझे चैनल लगा के दिया। उर्दू चैनल उसमें आते हैं, सारे उर्दू चैनल और सारे पाकिस्तानी न्यूज़ वगैरह सब मैं सुन सकती हूँ। उर्दू चैनल, इंग्लिश चैनल सब उसमें आते हैं। और यह मैं आपको दिखा रही हूँ खाना। दावत की थी मैंने अपनी जेठ की और अपनी नंद की। तो यहाँ मैंने बनाई है बिरयानी तो नहीं बनाई, यहाँ पे मैंने चाइनीज़ राइस बनाए और निहारी बनाई है, बटर चिकन है और टिक्का है, चिकन टिक्का है और रायता है, चटनी, सलाद है, रोटी है। और मीठे में मैंने मिठाई मंगवाई थी क्योंकि मिठाई बहुत दिनों से नहीं खाई थी, गुलाब जामुन और चमचम वगैरह मैंने मंगवाई थी। तो ये था हमारा आज छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरा गिफ्ट कैसे लगे और व्लॉग कैसा लगा आप लोग को। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नया व्लॉग लेकर आऊँगी। अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।